सबको जय मसीह की। आज हम देखने वाले हैं परमेश्वर की उस कलाम से। हमने कल उत्पत्ति किताब उसका 4 अध्याय उसका 6 पद देखा था। अभी इस वक्त हम उत्पत्ति की किताब उसका 4 अध्याय उसका 7 पद देखेंगे, 7वीं आयत देखेंगे। और इसमें हम देखने वाले हैं कि परमेश्वर ने जब कैन से पहले बात की थी 6 पद के अंदर कि तेरा मुंह, तू इतना क्रोधित क्यों है और तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है, इस बात के ऊपर बात की थी। अभी हम उसके अगले भाग में आते हैं और यहाँ पे लिखा, यदि तू भला करे तो क्या तू ग्रहण नहीं किया जाएगा, पर यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर दुबका बैठा है और वह तेरी लालसा करता है, परंतु तुझे उस पर प्रभुता करना है। यहाँ पर परमेश्वर उसको एक सलाह दे रहा है, उसको समझा रहा है। ये बात जो शुरू होती है कैन द्वारा परमेश्वर को जो अर्पित की गई भेंट थी, जिसको परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया था, उसके संदर्भ में हम इस बात को देख रहे हैं। और इसी बात से उसका मुंह उतर गया था कैन का, और इसी बात से वो क्रोधित हो रहा था और अपने आप में अपने आप को असफल और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि परमेश्वर मेरी दी गई भेंट को अस्वीकार कर दे और मेरे छोटे भाई की भेंट को वो स्वीकार कर ले। इस बात से वो क्रोधित था, गुस्सा था उसके अंदर, और उसका मुंह उतरा हुआ था। जो प्रफुल्लित रहा करता था, आनंद से भरा रहता था, अब उसका आनंद जाता हुआ नजर आ रहा था। तो इसी बात को लेकर परमेश्वर उसको समझाना चाहता था, उसको बताना चाहता था कि देख, तू अगर भला करे, मैंने तेरे हृदय को जांचा, परखा, मैंने तेरे हृदय की जांच पड़ताल की और मैंने उसमें देखा कि तू जिस इरादे से, जिस इच्छा से तू मेरे पास आया, वो इच्छा मुझे नहीं भाई। परमेश्वर वो चीज ग्रहण नहीं कर पा रहा, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। परमेश्वर शायद कुछ और उसके अंदर देखना चाहता था। कैन बड़ा था, परमेश्वर की इच्छा कुछ और थी उसके प्रति, कि वो हाबिल से बढ़कर मेरे सम्मुख जब आएगा, क्योंकि वो पहलौठा है, और वो जब आएगा तो मेरा आदर सत्कार, जो मेरा मान सम्मान है, वो उस रूप में नहीं करेगा जैसा कि उसने किया। परमेश्वर उसकी हर एक प्रवृत्ति पर नजर थी, उसकी भेंट को, वो भेंट क्या लेकर के आया। परमेश्वर ने उस बात पर नहीं ध्यान दिया, परंतु उसकी निजी जिंदगी पर, उसके जीवन में क्या चल रहा था, उसकी जिंदगी में परमेश्वर के प्रति जो भेंट वो इकट्ठा कर रहा था और जो लेकर के परमेश्वर के सम्मुख आया और जिस हृदय से उसने चढ़ाया, परमेश्वर उन बातों पर ध्यान दे रहा था। परमेश्वर हम सबकी निजी जिंदगियों को जांचता है और उसके अंदर देखता है कि हम परमेश्वर के प्रति, उसके प्रति कैसा प्रेम रखते हैं, कैसा लगाव है हमारा। हम अपने उस सृजनहार के लिए हम क्या सच में अपने आप को उपस्थित करते हैं, अपने आप को भेंट के रूप में उसको चढ़ाते हैं। परमेश्वर का कलाम बताता है, रोमियो की किताब उसका 12 अध्याय और उसके पहले पद के अंदर वो 3 बातों को यहाँ पे रखता है। और संत पौलुस जो हैं वो इस बात को कहते हैं भाइयों, मैं परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाकर तुमसे आग्रह करता हूँ कि तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और ग्रहण योग्य बलिदान करके परमेश्वर को समर्पित करो। यदि तुम्हारी, मतलब यही तुम्हारी आत्मिक आराधना है, तुम्हारी आत्मिक आराधना है। इस आराधना में 3 बातें देखी जाती है, और 3 बातें कौन सी हैं? वो कहता है अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और ग्रहण योग्य।
परमेश्वर हमारे साथ बात करता है और हमसे ये कहता है कि जब तू किसी भेंट को मेरे सम्मुख लेकर के आए, मैं तेरी भेंट पर नजर नहीं रखता, मैं तेरी भेंटों को नहीं देखना चाहता, परंतु मैं तुझे देखना चाहता हूं। मेरी नजर तुझ पर है। जब तूने मेरे लिए भेंट का चुनाव किया, जब तूने ये फैसला किया, तेरा ये फैसला मेरे लिए बहुत खास बात रखता है। मैं उस बात पर ध्यान देता हूं कि जब तू मेरे विषय में सोचता है, मैं तेरी उन बातों पर ध्यान देता हूं जब तू मेरे लिए अपने आप को, अपने समय को, अपने पूरे मन से, पूरी समझ, पूरी ताकत से एक उन बातों पर लगा देता है कि मैं अपने प्रभु के लिए कौन सी भेंट लेके जाऊं। हम